दोस्तों, आपने तो रसगुल्ले बहुत सारे खाए होंगे, पर क्या कभी बिना तले हुए रसगुल्ले खाए हैं? तो आज हम बनाए हैं गाजर का रसगुल्ले, और वो भी आपको बिना तले हुए हैं, यानी कि इसे हमें तेल और घी की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आज ये रेसिपी बनाते हैं घर पे, वो भी गाजर के रसगुल्ले। तो अब यहाँ पे हमने लिए हैं गाजर 250 ग्राम है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसे न घिसना है न कुछ करना है, बस इसको इस तरीक़ा से रफली हम कट करेंगे। गाजर के तो आपने बहुत सारे हलवे बनाए होंगे, पर इस तरह का मिठाई आपने कभी नहीं बनाए होंगे। तो एक बार हमारे तरीके से ये मिठाई बनाकर ज़रूर खा लीजिएगा, तो फिर हर एक बार कहिएगा कि यही मिठाई खाएंगे। तो इसको सारे को हमने ये कट कर लेंगे इसी तरीक़ा से। अब ये सारे को कट कर लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल करके इसको पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी हल्का सा डालिएगा जितना कि पिसा जाए। तो पानी नहीं डालना है, पानी के बदले इसमें दूध डालना है। तो दूध डाल के इसको हम पेस्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पैन चढ़ाए हैं, पैन में 1 चम्मच घी डाल देंगे और जो पेस्ट बनाए हैं वो इसमें डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए भून लेते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। ये जब भूनने लगेंगे ना, तो अपने आप इसका कलर चेंज होने लगेंगे। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कलर चेंज होने लगे हैं और ये देखिए पानी भी इसका बिल्कुल सूख गए हैं। तो अब इस स्टेज पे क्या करना है कि यहाँ पे हम 2 कप दूध डालेंगे। दूध हम नॉर्मल ही डाल रहे हैं, गर्म नहीं है, जो रूम टेम्परेचर होते हैं वही वाले दूध। तो यहाँ हम 2 कप दूध डाल लेंगे और 1 कप जो दूध है वो इसको हम धो करके, जार को धो करके डाल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने 2 कप दूध को डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। अब यहाँ पे 2 कप दूध लिए थे और 1 कप हम सूजी लिए हैं। अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं इसको। इसको लगातार चलाते रहें, इसमें कोई भी लैंप्स वगैरह ना पड़े, कोई गांठ ना रहे। तो गैस को हमने यहाँ पे धीमे कर दिए हैं कि ये धीरे धीरे अच्छी तरीक़ा से पके। जब तक डो फॉर्म में ना आए तब तक इसको हमें चलाते रहना है लगातार, इसको चिपकने नहीं देना है। तो ये देखिए चलाते चलाते हमारा ये बिल्कुल जिस तरीक़ा से आटे होते हैं ना, उसी तरीक़ा से ये हो जाएंगे। तो ये हमारा डो बनके तैयार हो गए। ये कढ़ाई को देखिए आराम से ये पैन को छोड़ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है और इसे अभी ठंडा होने के लिए ढक के रख देते हैं। अब यहाँ पे एक हम बाउल लिए हैं, इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी। तो यानी जितना हमने यहाँ पे चीनी लिया है उसका दुगना हम पानी डालेंगे और इसको एक उबाल आने तक, क्योंकि गाजर के रसगुल्ले में ज़्यादा चीनी चाशनी नहीं चाहिए, बस एक घोल चाहिए। तो इसको एक उबाल आने देते हैं। अब यहाँ पे 1 इलायची को हमने कूट के डाल दिए हैं और छिलके भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि जितना इसमें सुगंध है उसमें रहते हैं उतना ही छिलके में भी रहते हैं। तो यहाँ पे चीनी हमारा मेल्ट हो रहे हैं। तो ये लीजिए हमारा ये चाशनी बन के तैयार हो गए। ना इसको तार वाला चाशनी चाहिए और ना कुछ चाहिए, बस इसको मीठा होना चाहिए। तो अब इसे साइड में रखते हैं और अब इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर रहे हैं, 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं डाले हैं। अगर खाना चाहें तो ऐसे भी बच्चे हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हलवा की तरह ही बन गए हैं। तो इसीलिए कि अगर घर में बच्चे हैं तो कोई भी खा सकते हैं इसको, क्योंकि बनने में तो टाइम लगेंगे अभी। तो आप इसे इस तरीक़ा से भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। इससे टेस्ट आपको मावा वाला आएंगे, इससे हमारे मावा वाला इसमें टेक्सचर आ जाएंगे, इसलिए हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया हूँ। अब इसे भी अच्छी तरीक़ा से इसमें मिक्स कर दीजिए। तो ये लीजिए हमने इसको अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे आधा चम्मच इलायची पाउडर इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि उसमें भी डाले थे और इसमें भी। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी रहेंगे इलायची का। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे हम हाथों में तेल लगा लेंगे या घी लगा लीजिए, हमने घी लगाए हैं हाथों में, और इसको आप मिक्स कर लेते हैं। तो इसको अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर दीजिए। ये हाथों में चिपकते हैं, तो इसीलिए इसको जब भी हाथ लगाएं तो इसको घी से लगाएं, घी में हाथ में घी लगा करके। तो ये देखिए मैंने फिर से हाथ साफ कर लिया हूँ, आप फिर से घी लगा लिए हैं।
अब इसको हमें इसका शेप देना है। अब आप इसको गोल कर सकते हैं या लंबा रख सकते हैं। तो हम यहाँ सिलेंडर का रूप दे रहे हैं इसको इस तरीक़ा से। तो लंबे लंबे ये रहा। तो ये देखिए इसी तरीक़ा से हम सारे को बना लेते हैं। ये हमने सारे को बना लिए हैं। अब यहाँ पे एक थाली लिए हैं, उसमें तेल लगा दिए हैं। इसमें हम सबको रख देंगे इस तरीके से, नहीं तो नीचे चिपक जाएंगे, इसलिए इसको इस तरीक़ा से रख रहे हैं तेल लगा करके। इसको थोड़ा सा गैपिंग में रखना है, क्योंकि ये जब पकेंगे ना तो ये फूलेंगे। यानी सजा देते हैं, यहाँ पे जो बचा है ऊपर से भी रख देते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने सारे को अच्छे से सजा दिया थाली में। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई लिए हैं, उसमें हम 2 कप पानी डाल दिए हैं। इसमें एक स्टैंड लगा दिया है। स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पे कटोरी भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम तलना नहीं है, इसे स्टीम करेंगे, यानी कि हमें तेल या घी की ज़रूरत नहीं है। इसे इस तरीक़ा से भाप में पकाएंगे। इसको 15 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं। 15 मिनट के बाद देखेंगे इसे। हाँ, 15 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे हमने ढक्कन उतार दिए हैं। ये देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट और फूला फूला हो गए हैं। अब इसे अभी नहीं छूना है, इसे ठंडा होने देना है। फिर भी इसको हमें क्या करना है कि इसे सिर्फ बाहर निकाल के रख देंगे, नहीं तो अभी टूट जाएंगे। जैसे ये ठंडा होंगे तब ये जाके कड़े हो जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। तो अब इसे हम निकाल दिए हैं। इसे अभी बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। पूरी तरीक़ा से ये ठंडा होगा तब ये, नहीं तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये टूटने लगेंगे। अब ये देखिए हमारा बनके अब ये ठंडे हो गए, तो ये सब निकलने लगे हैं। ये आराम से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने चीनी का चाशनी जो बनाए थे वो लाएंगे और उसमें एक एक करके इस तरीक़ा से डालते जाएंगे। ठंडे हो गए हैं, इसको इसमें से डाल दीजिए। तो ये देखिए अब इसको 1 से 1.5 घंटे तक इसे इसी तरीक़ा से चाशनी में घोल देंगे, डाल करके छोड़ देंगे। तो ये मेरा परफेक्ट ये रसगुल्ला हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये है ना बिना तेल का, बगैर तेल के हमने, बिना घी का, बिना फ्राई किए हुए, तो इस तरीक़ा से हम बना लेंगे। तो आज का रेसिपी दोस्तों आप लोग को पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीक़ा से नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।